Okay. Good morning, all of you. So we discuss the question number 12. Okay. Example 12. I think 11 तक होगी थी एग्जांपल्स, है ना? Okay. तो 12th में क्या है? चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक। अ, ये है राजी इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन है। देखो पहले उन्होंने फंक्शन नहीं दिया, लिमिट्स दे दी सिर्फ। ओनली वी आर हैविंग अ लिमिट्स है। ठीक। वो लास्ट में कह रहा है भी इसको इवेल्युएट भी करो, हेंस इवेल्युएट आल्सो व्हेन फंक्शन इज इक्वल टू 1। ठीक। और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है, पीयू 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो पीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो है ना, देखो सबसे पहले ये देख लो भी y की लिमिट्स क्या है। देखो ओल्ड लिमिट्स, मैं हेडिंग में आ रहा हूँ, ओल्ड लिमिट्स। पुरानी लिमिट्स है यहाँ पर। देखो y की लिमिट्स दे रखी है वेरिएबल में, है ना? y की लिमिट्स है वेरिएबल, और x की लिमिट्स वो तो कांस्टेंट है। ओके। नोट कर लो राजे, ये यहाँ तक आप जल्दी जल्दी सभी। ओके। तो ठीक है, अगर मैं पहले वाली मतलब लोअर लिमिट लूं, लोअर लिमिट है ये वाली, तो है ना, ये मैं इसको सॉल्व करूं क्या आ जाएगा? 4y² इज इक्वल टू a² माइनस x², है ना? एंड यहाँ से भाई क्या आएगा? x² प्लस 4y² इज इक्वल टू a²। ये आ रहा है x² अपॉन a² प्लस 4y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। ठीक। तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो भाई एक तो नीचे है a का स्क्वायर, और एक y के नीचे, y² के नीचे क्या है? a बाय 2 का स्क्वायर, विच इज क्लियरली एन एलिप्स। ठीक है, ये तो भाई एलिप्स आ गया, और इसके डायग्राम हम बड़े आराम से बना लेंगे। ठीक। तो अच्छा, आप क्या करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, वो आगे जाके आपके काम आएगी। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से। देखो ये सही लिखी मैंने वैल्यू, प्लस माइनस रूट ऑफ a² माइनस 4y²। चेक करो सही लिखी राजे, है ना? एंड अब राजे एक सेकंड जो इसकी अपर लिमिट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। गेटिंग इट? अपर लिमिट क्या थी भाई? रूट ऑफ a² माइनस x², है ना? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, स्केयरिंग कर दूं, और ये आ रहा है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², ये तो सर्कल आ गया, है ना? ये तो सर्कल की इक्वेशन तो बन जाएगी।
पर यहाँ से राजे एक आप एक्स की इक्वेशन जरूर निकालो, सॉरी एक्स की वैल्यू जरूर निकालो, वो आगे जाके काम आएगी आपके। देखो एक्स की वैल्यू ये वाली आ रही है, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक। एंड आपको राजे है ना, वो दूसरी लिमिट्स क्या दे रखी थी, मैं देखो एक बार दोबारा से, एक्स ये रही है ना, एक्स की लिमिट्स हैं माइनस ए से ए। ठीक। नाउ हम इसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं राजे। यहां तक नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया था, स्टार, ये स्टार तक। ओके, ये वाला भी नोट कर लिया आपने। ओके, तो डायग्राम राजे बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक। दो चीजें हैं राजे, एक तो अलिप्स बनाना है, एक सर्कल बनाना है। ओके। ठीक है। तो क्या है भाई, एक तो राजे एलिप्स दे रखा है। ठीक। मैं मान लेता हूँ भाई, कुछ ये वाला डिस्टेंस क्या है, a/2, और फिर इसके आगे जाके। ओके। तो भाई ये वाला कुछ डिस्टेंस आप क्या मान लो, अ, ये कुछ डिस्टेंस हमने मान लिया a/2, और ये आगे a। ठीक। ये a/2 और ये a/2 a एंड a/2, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आएंगे। ओके। ये ठीक है, ये माइनस। तो जो अलिप्स है राजे, अलिप्स है ना, अलिप्स कहाँ से पास कर रहा है, अच्छा ये मैं एक्स एक्सिस वाला तो मिटा ही रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाला a/2 भी मिटा रहा हूँ, -a/2 भी मिटा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि सर्कल, देखो सर्कल पहले कहाँ से पास करेगा, सर्कल है क्या राजे, मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक। तो चेक करो, जो सर्कल है इन चार पॉइंट्स में से पास कर रहा है, ये जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखो राजे, क्या ये सर्कल मैंने सही ड्रॉ किया है, इसका सेंटर 0 0 है, यस और नो। ठीक। और इसका रेडियस ए है, यस और नो, है ना। और इसके बाद राजे मैं अब इक्वेशन लिख रहा हूँ अलिप्स की। तो एक्स एक्स स्क्र के नीचे है ए का स्क्र, तो ये किन पॉइंट्स में से पास करेगा, a,0 एक्स एक्सिस पर, a,0 -a,0। वाई स्क्र के नीचे है a/2 का स्क्र, तो ये वाई एक्सिस पर किन पॉइंट में से पास करेगा, 0, a/2, 0, -a/2। ओके, ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये देखो राजे, अलिप्स अलिप्स देखो, आपको समझ आ गया। हाँ जी, यहाँ तक डायग्राम क्लियर है। हेलो।
एम आई ऑडिबल? ओके। एंड और क्या लिमिट दे रखी थी हमें भाई? एक्स, एक्स की दे रखी थी ए से, ये एक्स इज इक्वल टू ए, और ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक। तो इसमें क्या है भाई, मेरे को ये बता दो भी, ये जो वैल्यूज हैं, है ना, ठीक है, मैं आपको वैसे ये बता दूं, ये जो सर्कल बना था और ये जो अलिप्स बना था, ध्यान से समझना राजे, ये जो सर्कल बना था और अलिप्स बना था, ठीक है, ये बना था किन वैल्यूज से? कौन सी लिमिट्स दे रखी थी मैं आपको बता दूं। एक तो लिमिट्स दे रखी थी y इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का है, मतलब ये मतलब पॉजिटिव में आएगी ना राजे, पॉजिटिव वैल्यू। और एक राजे लिमिट दे रखी थी रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक, तो ये भी तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड मैं चाहे ना यूज करूं, मैं वर्ड यूज करूं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या ये दोनों आपको नॉन नेगेटिव वैल्यूज देंगी? यस और नो? देखो, एक्स की वैल्यू चाहे नेगेटिव फिल करो चाहे पॉजिटिव फिल करो, ये तो वैल्यू आपको क्या देगी? नॉन नेगेटिव। ठीक। तो अब ये देखो, क्या ग्राफ, मेरे को ये बताओ, क्या ग्राफ आपका थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है? क्या राजे ग्राफ यहां पर बन सकता है थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में? यस और नो? हाँ जी। अगर y की वैल्यूज ही नेगेटिव नहीं आ रही, क्या ग्राफ थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है? शेडिड रीजन, शेडिड रीजन थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में बन सकता है? ठीक है, तो आपका राजा जो शेडिड रीजन है वो कहां पर बनेगा? किस क्वाड्रेंट में? शेडिड रीजन इज इन, है ना, नॉट इन, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता? नॉट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, है ना, तो हम भाई थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकते। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं शेड करना पड़ेगा। ये समझ आ गया राजा, ये वाला बात आपको? ठीक, चले आगे। अब राजे इसमें इसमें राजे हमें वो एरिया चाहिए, इसमें इस डायग्राम में हमें वो वाला एरिया चाहिए जो सर्कल और अलिप्स में बाउंडेड हो, जो अलिप्स और सर्कल में क्या हो? बाउंडेड हो। तो सर्कल और अलिप्स में बाउंडेड एरिया भी चाहिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो चेक करो, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? ये वाला एरिया अलिप्स और सर्कल के इन बिटवीन है, यस और नो? एंड आल्सो इट इज नॉट इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। तो ओवर दिस रीजन हमने डबल इंटीग्रेशन करनी है, बट डबल इंटीग्रेशन करने को पहले तो नहीं कहा उन्होंने, पहले कहा ऑर्डर चेंज करो। ओके। तो मेरे को ये बताओ राजे भी, इसके मैं हिस्से करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हिस्सा कर रहा हूँ ये वाली लाइन से। कौन सी लाइन है ये?
y इज इक्वल टू a/2। ये कौन सी लाइन है भाई? y इज इक्वल टू a/2। ये मैंने इसका हिस्सा कर दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है, ये नीचे वाले हिस्से को आप नाम दे दो a1। साथ साथ मेरा जो डायग्राम बना लो। ये वाले हिस्से को आप नाम दे दो a2 और ये ऊपर वाले हिस्से को नाम दे दो a3। नाउ वी हैव थ्री रीजन्स a1, a2, a3। ठीक। और मैं आपको बता दूं भाई, सर्कल में राजे एक्स की, सर्कल में एक्स की दो वैल्यूज आई थी ना राजे, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई स्क्र। और एलिप्स में राजे, एलिप्स में आपको कितनी वैल्यूज आई थी? एलिप्स में क्या वैल्यूज आई थी आपको? एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस 4y स्क्र। यही आई थी ना राजे? अच्छा, ओके। तो अब मैं राजे एक एक करके आपको पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस, आपने आंसर देना है ना? अगर मैं A3 में स्ट्रिप बनाऊं, अच्छा स्ट्रिप का भी पंगा है इसमें, है ना? भी पहले तो मैं आपको बता दूं भी, एज किसकी लिमिट्स वेरिएबल में है? एज लिमिट्स ऑफ y आर इन वेरिएबल। भाई y की वेरिएबल में है, सो कौन सी स्ट्रिप बनेगी? हॉरिजेंटल। वी विल मेक हॉरिजेंटल स्ट्रिप। ओके। तो अब क्या है, मैं यहाँ पे स्ट्रिप बनाने जा रहा हूँ A3 रीजन में। सबसे पहले A3 रीजन में बनाने जा रहा हूँ। ठीक, हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाई है तो पहले x की वैल्यू, ओके, हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाई है तो पहले x की वैल्यू। ये देखो राजे, A3 रीजन में ये स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है? कहां से हो रही शुरू? सर्कल से शुरू हो रही है या एलिप्स से शुरू हो रही है? हाँ जी, जल्दी राजे सोच के बताए, ये सर्कल से शुरू हो रही है या एलिप्स से शुरू हो रही है? ध्यान से राजे देखो, बड़े वाला सर्कल है। बड़े वाला क्या है? सर्कल। जो ये जो छोटे वाला है, इसमें जो उसमें फिट हो गया है वो एलिप्स है। ठीक है। अब सोच समझ के बताओ, स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है A3 में? हाँ जी, स्ट्रिप कहां से शुरू हो रही है भाई? जल्दी जल्दी बताएं। सर्कल से या एलिप्स? सर्कल से। और खत्म भी कहां पर हो रही है? खत्म भी कहां पर? सर्कल पे ही खत्म हो रही। हाँ, सर्कल पे ही खत्म हो रही है ना? तो ये ध्यान से देखना राजे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सर्कल का हिस्सा है। और यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव के नेगेटिव? ये बता दो। इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव, है ना? कौन सी वैल्यू होगी? नेगेटिव। और ये वाले हिस्से पर x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो भाई A3 रीजन में हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनाने के बाद मेरे पास x की लिमिट्स आ गई हैं, वो मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है। तो A3 रीजन में जो पॉइंट्स हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उनमें x की लिमिट्स क्या है? माइनस रूट ऑफ
ए स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई। अब बात आई भाई वाई की लिमिट्स क्या होंगी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ वाई आल्सो। ठीक है, तो वो आप ही बताओगे राजे, आपको ही बताना पड़ेगा अभी। वाई की लिमिट्स क्या आएंगी A3 रीजन में। ये स्ट्रिप नीचे से नीचे कहां तक जा सकती है, पार्टीशन लाइन तक जा सकती है, यस और नो। स्ट्रिप राजे पार्टीशन लाइन तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा पर। पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है, पार्टीशन लाइन पर वाई की वैल्यू क्या है, A/2। ओके, और ऊपर कहां तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिप, इस पॉइंट तक। ठीक है, और इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या है, ए। तो क्या ये कहना सही होगा भाई A3 रीजन में वाई की लिमिट्स A/2 से ए है, यस और नो। ठीक है, तो भाई ये आ गई वाई की लिमिट्स। ओके, ठीक है। 1/3 काम हुआ है हम अभी हमारा। A3 तो लिख दिया, A2 अब A1 लिख लो, चलो A1 पर चलते हैं। ये नोट कर लिया आपने A3 वाला। ओके, A1 पर चलते। A1 में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, है ना। तो पहले किसकी लिमिट्स चाहिए हमें, x। तो डायग्राम पर चलते दोबारा। बताओ राजे, अगर ये A1 में ये देखो मैंने स्ट्रिप बना दी। ठीक है, गलती नहीं करना राजे, सोच समझ के बताना। स्ट्रिप शुरू कहां से हो रही है, सर्कल से या अलिप्स से। नहीं, सोच के बताओ, सर्कल से शुरू हो रही है कि एलिप्स से शुरू हो रही है। सर्कल से हो रही है, खत्म कहां पे हो रही है, A1 रीजन में सर्कल पे शुरू होकर एलिप्स पे खत्म, है ना। देखो ये मैं लिखता हूँ, A1 रीजन में सर्कल से शुरू होकर एलिप्स पे खत्म हो रही। देखो सर्कल की नेगेटिव वैल्यू आएगी कि पॉजिटिव, नेगेटिव। एलिप्स की भी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने वैल्यूज निकाल रखी है ना। ये मैंने वैल्यूज निकाल रखी है, ये रही एक्स की मेरे पास। सर्कल की भी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और एलिप्स की भी वैल्यू, ये एलिप्स की भी वैल्यू है। ठीक, एलिप्स की भी वैल्यू है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। मेरे को बस यही पता करना था ना भाई, सर्कल से शुरू हो रहा है एलिप्स पे खत्म हो रहा है। वो मैं लिख लेता हूँ। सर्कल की नेगेटिव वैल्यू क्या थी भाई, माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई स्क्र। और एलिप्स में एक्स एक्स की एलिप्स की नेगेटिव वैल्यू क्या थी भाई, माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस 4y स्क्र। ठीक, अब मुद्दा है भाई y की लिमिट्स क्या आएंगी, y की लिमिट्स क्या आएंगी भाई। बताओ राजे, A1 रीजन में ये वाली स्ट्रिप नीचे से नीचे इस पॉइंट तक आ सकती है। ठीक, ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस पर y क्या होता है भाई, इस पॉइंट पर y क्या होगा, 0। और ये ज्यादा से ज्यादा A1 रीजन में ये जो स्ट्रिप है ज्यादा से ज्यादा पार्टीशन लाइन तक जा सकती है। पार्टीशन लाइन पर y की वैल्यू क्या है, A/2। ठीक, तो क्या ये, ठीक है। तो राजे कौन सा रीजन सॉल्व कर रहे थे हम, A1, है ना। तो डायग्राम राजे आपने बना ली होगी, है ना। डायग्राम डायग्राम बना ली थी राजे सभी ने। ओके,
तो A1 रीजन में राजे कहाँ से स्ट्रिप शुरू हो रही थी? हॉरिजेंटल स्ट्रिप। हॉरिजेंटल स्ट्रिप जो थी वो सर्कल से शुरू हो रही थी, सर्कल की नेगेटिव वैल्यू से, और एलिप्स की भी नेगेटिव वैल्यू पर खत्म हो रही थी, है ना। मतलब एक्स की लिमिट क्या आ रही थी राजे? माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, और खत्म कहाँ पर होगी राजे? माइनस रूट ऑफ ए स्क्र माइनस 4y स्क्र। अब y की लिमिट्स उस डायग्राम में देखोगे राजे, अगर आप y की लिमिट्स क्या आ रही है? 0 से a/2। और A3 तो चलो हो ही गया था, A2 की तरफ चले। ठीक, A2 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई हॉरिजेंटल स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है? सर्कल की सॉरी, सर्कल नहीं, ध्यान से देखना राजे, एलिप्स की पॉजिटिव वैल्यू से शुरू हो रहा है। यस और नो? और खत्म कहाँ पे हो रही थी हॉरिजेंटल स्ट्रिप? A2 रीजन में हॉरिजेंटल स्ट्रिप कहाँ पर खत्म होगी? सर्कल की पॉजिटिव वैल्यू पर। ठीक, और y तो उसमें सेम ही रहेगा, 0 से a/2। ठीक, क्या एलिप्स की आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है? यस। तो मैं लिख देता हूँ भाई, A2 रीजन में क्या आएगा? लिमिट्स भाई x, है ना, शुरू कहाँ से हो रहा है? एलिप्स की पॉजिटिव वैल्यू, एलिप्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या है भाई? रूट ऑफ ए स्क्र माइनस, ओके, एंड सर्कल की पॉजिटिव वैल्यू क्या है? रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स। भाई y की लिमिट्स तो बड़े आराम से पता चल रही है, 0 से a/2। ये बताओ राजेश, ये क्लियर है सभी को? ओके। तो इसकी जो राजे इवेल्युएशन है, देखो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म, फर्स्ट पार्ट एंड। ठीक, और सेकंड पार्ट क्या है? अब वो कह रहा है अभी इवेल्युएशन करो, अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। अगर फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई? इक्वल टू 1। तो तो ये राजे मैं आप पर इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं भी आप कोशिश करो, आप इसको सॉल्व करो। ठीक, जो इसकी इंटीग्रेशन है कितने हिस्सों में होगी राजे? मैं आपको बता दूं, 3 हिस्सों में, ओवर A1, ओवर A2, ओवर A3। ठीक, या एक एक करके करे सॉल्व? चलो मैं करवा ही देता हूँ राजे, पहले A1 रीजन की बात करते हैं। ठीक, हम सारा एक देखो, सारी इंटीग्रेशन एक साथ लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हम 3 हिस्सों में करके फिर उसको ऐड अप कर देंगे। पहले ओवर A1 कर लेते हैं, है ना। ओवर A1, फंक्शन की वैल्यू तो 1 लेनी है। ओके, तो A1 में भाई, A1 में क्या थी लिमिट्स? A1 में अभी अभी राजे लिमिट्स निकाल ली थी, क्या आई थी भाई? x की तो आई थी माइनस रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, और माइनस रूट ए स्क्र माइनस 4y स्क्र, और y की लिमिट्स क्या आई थी भी? 0 से a/2। फंक्शन राजे उन्होंने 1 कहा, और ये dx dy। ये तो बड़ा सिंपल है ना। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। देखो 1 की इंटीग्रेशन x, फिर अपर लोअर लिमिट फिल करोगे। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट फिल करोगे, क्या आएगा आपके पास? भाई माइनस रूट ए स्क्र माइनस 4 स्क्र, वो माइनस करोगे लोअर लिमिट। ओके। ठीक, तो यहां तक नोट कर लिया राजे आपने?
ओके, तो ये मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला प्लस हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये नेगेटिव रहेगा रूट ऑफ ए स्क्र माइनस 4y स्क्र। तो ये x के साथ इंटीग्रेशन हो गया, y के साथ करनी है ना। तो ध्यान से देखना राजी, इसका फॉर्मूला चेक करो, सही लिखा है y रूट ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई टू प्लस 1/2 ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स y बाय ए। ठीक। और नेक्स्ट वाला राजे, नेक्स्ट वाला देखो, ये भी क्या मैं सही लिख रहा हूँ, y रूट ऑफ ए स्क्र माइनस 4y स्क्र बाई टू प्लस 1/4 ए स्क्र साइन इनवर्स 2y, टू, सॉरी, ये थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो, 1/4 साइन इनवर्स ए स्क्र भी आएगा, ए स्क्र साइन इनवर्स 2y बाय ए। ये आप चेक करना राजे, ये मैंने दोनों सही वैल्यूज लिखी हैं। ठीक, आप आराम से अपना कुछ देखना, आपके +1 +2 की बुक्स में इनके फॉर्मूलेज होंगे। ओके, तो मैंने वहां से ये बिल्कुल सही लिखी है। तो a/2 अगर मैं फिल करूं भाई, यहाँ पर क्या फिल करे, a/2 पहली वाली में राजे यहाँ पर, तो क्या आएगा a/2 रूट ऑफ ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर a/2 फिल करोगे तो भाई 1/2 आ जाएगा। ओके, जीरो फिल करने पर जीरो ही रह जाएगा। चेक करो, ये इतना ही बचेगा। ओके, एंड ये सेकंड वाला राजा, सेकंड वाला a/2 फिल करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो, प्लस ये नेक्स्ट वाली ए स्क्र बाय 4 साइन इनवर्स 1, फिर जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग भी दोनों जीरो हो जाएंगी। ठीक, चेक करो, ये सही लिखा है मैंने। ठीक, यहां तक नोट कर ले राजे आप, तो मेरे को जल्दी जल्दी बता दे, नोट कर लिया तो। ओके, तो ये आ रहा है a/2 और नीचे 2 a/4। ओके, ये क्या बचेगा रूट में, ए स्क्र माइनस ए स्क्र बाय 4 करके ये बचेगा 3a² बाय 4। ओके, एंड साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 ही बचेगा ना, 5/6 होता है। ओके, माइनस ये बाकी रहे साइन इनवर्स 1 वाला, ये π/2। ठीक, तो यहां से क्या आ रहा है आपके पास, a/4 इंटू √3a/2 प्लस a² π/12 माइनस a² π/8। ठीक, तो ये थोड़ा दोनों टर्म सॉल्व की जा सकती हैं। ये आ रही √3a² बाय 8, तो ये एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम आएगा इनका, 24 आ जाएगा। तो ये 2a² पाई माइनस ये वाली 3a² पाई, तो ये वैल्यू आ रही है √3a² बाय 8 माइनस a² पाई/24। यहां तक नोट कर लो भी जल्दी सभी।
ओके, तो ये तो अभी ओवर ए वन इंटीग्रेशन हुई है ना। नाउ हम ओवर ए टू करें, ओवर ए टू इंटीग्रेशन करें। ठीक, ए टू में राजे, ए टू में एक्स की लिमिट्स क्या थी? ए टू में एक्स की लिमिट्स क्या थी? रूट ऑफ ए स्केयर माइनस फोर वाई स्केयर से रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एक्स की लिमिट्स राजे जीरो से वाई बाय टू। ओके, यहाँ पे वन, नहीं ये थोड़ा मैं गलत लिख गया, यहाँ पे ए बाय टू आएगा। ओके, तो ये राजे देखो, वन की इंटीग्रेशन एक्स, फिर अपर लोअर लिमिट फिल करोगे। ठीक, यहाँ तक आ गए। अरे ये तो पिछले वाला ही बन गया, चेक करो, ये तो ए वन वाली इंटीग्रेशन बन गई। ये जो इंटीग्रेशन है, ये तो सेम टू सेम कौन सी बन गई भाई? ये तो सेम टू सेम ए वाली ही बन गई। चेक कर लो, यस और नो, बनी के नहीं बनी, है ना। तो जो ए वन की वैल्यू निकाली है, ए वन की इंटीग्रेशन की, तो वही वाली लिख देते हैं। क्या आई भाई? ये रूट थ्री ए स्केयर बाय एट माइनस ए स्केयर पाई बाय 24। ठीक, तो ओवर ए वन भी इंटीग्रेशन होगी, ओवर ए टू भी हो गई। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया राजे आपने? अच्छा, ओवर ए थ्री, अब ओवर ए थ्री करते हैं। ओवर ए थ्री इंटीग्रेशन में क्या है भाई? मैं बता दूं भी, लिमिट्स क्या है? माइनस रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर से प्लस रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक, और y की लिमिट्स क्या थी भाई? a बाय टू से a। भाई पहले वन की इंटीग्रेशन x, फिर उसकी अपर और लोअर लिमिट फिल करोगे, तो चेक करो, ये बन रहा है टू टाइम्स रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक, तो ए स्केयर माइनस वाई स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? y रूट ऑफ ए स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय टू प्लस वन बाय टू ए स्केयर साइन इनवर्स वाई बाय ए। चेक करो, इतनी आ रही है। ठीक, तो इसमें यहां तक नोट कर लिया भी आपने? जल्दी जल्दी नोट कर लें। ओके, तो पहले अपर लिमिट फिल करो। ए रूट ऑफ ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाय टू प्लस वन बाय टू ए स्केयर साइन इनवर्स वन। फिर भाई लोअर लिमिट फिल करते, ए बाय टू ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाय फोर बाय टू प्लस ए स्केयर बाय टू साइन इनवर्स वन बाय टू। ठीक, तो भाई ये तो हो रही है, ये वाली टर्म क्या हो रही है? जीरो, है ना, ये तो जीरो हो रही है। फिर आगे वाली रजे ए स्केयर बाय टू इंटू पाई बाय टू माइनस ए बाय फोर इंटू रूट थ्री ए बाय टू माइनस ए स्केयर बाय टू इंटू पाई बाय सिक्स। ठीक, तो ये राजे, ये टू में मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये आ रहा है पाई ए स्केयर बाय टू माइनस रूट थ्री ए स्केयर बाय एट माइनस पाई ए स्केयर बाय ट्वेल्व। ठीक, इनको मैं सॉल्व कर, नहीं ट्वेल्व नहीं, अच्छा बता दूं, यहाँ पर फोर और सिक्स आएगा। ओके, फोर एंड सिक्स, इनको मैं सॉल्व करूं इन दोनों को, तो क्या आ रहा है भाई?
एलसीएम क्या होगा, 6 फिर 3 - 5, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 3 पाई ए स्क्वायर - पाई ए। ये बताओ क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छा नोट कर लो जल्दी जल्दी यहाँ तक। हाँ जी नोट कर लिया। ओके, तो ये आ रही है वैल्यू 2 पाई ए स्क्वायर बाय 6 - √3 ए स्क्वायर बाय 4। तो बड़ी जद्दोजहद की हमने, और हमने ओवर A1, ओवर A2 और ओवर A3 की इंटीग्रेशन की वैल्यूज पता की। ओवर A1 वैल्यू क्या आ रही थी, देखो ये तो दोनों सेम ही आई थी ना राजे, ये तो दोनों सेम आई थी है ना। तो भाई ये तो मैं लिख देता हूँ भाई, ये है ये वाली वाली ना, √3 a² बाय 8, 2 टाइम्स हो जाएंगे ना, √3 a² बाय 8 माइनस क्या था भाई, माइनस क्या था, पाई a² बाय 12, ऐसा कुछ था, 24। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 24। ठीक, और A3 की क्या वैल्यू आई है भाई, पाई a² बाय 3 - √3 a² बाय 4। तो ये मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, √3 a² बाय 4 माइनस पाई a² बाय 12 प्लस पाई a² बाय 3 माइनस √3 बाय 4 a²। तो ये दोनों टर्म्स कैंसल। ठीक है, बाकी एल्सियम ले लो आप फटाफट, आ गया आंसर आपका। यहाँ तक नोट कर लो भी जल्दी जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ओके, तो ये आया राजे पाई a² बाय 3 माइनस पाई a² बाय 12। 12 ही है, यस भाई। 12 एल्सियम ले लो आप, 4 पाई a² माइनस पाई a²। तो ये तो आ गया अभी 3 पाई a² बाय 12। ओके। हम्म, भी कुछ मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लो। √3 a² बाय 4 है ना, ये तो सही आया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा है ना। और मैं आपको बता दूं, हम्म, अच्छा ये कितनी वैल्यू आ रही है अब, 3 सही नहीं आ रही ना, कुछ गड़बड़ है भाई आंसर में। एक बार चेक कर लेते हैं राजे दोबारा। ठीक, आप देखना राजे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई इस पेज पे। ओके, इस पेज पे तो चलो पीछे देखते हैं राजे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, इस वाले में देख लेते हैं है ना, कहाँ पे दिक्कत आई। ये मैंने कितना एल्सियम लिया था, 24। ओके, ये a² पाई बाय 12 ही आएगा, साइन इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 ही होता है। ओके, एंड a² बाय 4 है ना, ये देख लेते हैं थोड़ा सा।
इसमें कहाँ पे दिक्कत है? हम्म, चलो ये आप देखना राजेश को, खुद सॉल्व करना। ठीक है, ये थोड़ा सा, थोड़ी सी कहीं पर, थोड़ा सा कहीं रॉन्ग रह गया, क्योंकि इसका सही आंसर क्या आ रहा है? भाई सही आंसर आ रहा है इसका 3/4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है इसमें। ठीक, तो ठीक है राजा, आज के लिए इतना ही काफी। ठीक। हाँ जी, ये लिख लिया आपने राजा? करेक्ट आंसर लिख लिया आपने? ओके। ठीक है राजा, थैंक यू आज के लिए। बाय सर।